हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे करणी माता और जीन माता के बारे में। सबसे पहले है करणी माता। करणी माता के बारे में हम कुछ बेसिक सी जानकारी हासिल कर लें कि सबसे पहले जो इनका जन्म हुआ था वो किस गांव के अंदर हुआ था। तो वो जन्म हुआ था सुआप गांव। देखो, करणी माता के बारे में आई होप सो आप सभी को जानकारी होगी। तो करणी माता चूहों वाली देवी कहा जाता है। देशनों के अंदर इनका मंदिर है जहाँ पर बहुत सारे चूहे देखने को मिलते हैं, है ना। तो ऐसे याद करना, सु मतलब होता है अच्छा। करणी माता के मंदिर में जाकर, है ना, या आप जी को देखकर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे सु आप ऐसे याद कर लेना। इनके फादर जी का नाम है मीना जी, ठीक है। और मदर जी का नाम है, माता जी का नाम है, वो है दीवल बाई, ठीक है। और इनके छोटे होते का नाम जो है, पेट नेम जो कह सकते हैं, बचपन का जो नाम है वो है रिद्धि भाई। क्या नाम है? रिद्धि भाई। ये आपको याद रखना, ये 3 फैक्ट। अब देखो ये कैसे फैक्ट याद करनी है। इनके जन्म के बारे में है कि काफ़ी ऐसे 9 महीनों का, जैसे गर्भ का एक टाइम पीरियड होता है कि 9 महीनों के बाद एक बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन ये 9 महीनों से बहुत ज़्यादा महीने ऊपर ले गए थे, उसके बाद इनका जन्म होता है। इनसे पहले बहुत सारी इनकी बहनें भी होती हैं। तो लेकिन जब ये करणी माता होती हैं तो इनके काफ़ी सारे जब चमत्कार होते हैं, तो इनके फादर जी कहते हैं कि बहुत याद करने का तरीका सिर्फ एक ट्रिक है कि हाँ, बहुत मेहर होगी हमारे ऊपर कि ऐसी लक्ष्मी हमारे घर पर आई हैं। तो ऐसे जैसे किरणें होती हैं ना, है ना, किरणें होती है। तो किरणें किसकी होती है? दीवे की भी किरणें होती है। दीवा कहते हैं ना। तो दीवा मतलब दीपक, है ना। तो दीवे की भी क्या होती है? किरणें होती है। उसमें मतलब रिद्धि और सिद्धि सब कुछ मिल गया, ठीक है। सो आप जैसे किरणें हमारे घर पर आ गई, ऐसी किरणें आई, बहुत अच्छी है, ठीक है। जोधपुर याद रखना, यहाँ पर बीकानेर मत कर देना, तब बीकानेर नहीं था, ठीक है। अब देखो, अब क्या याद करना है आपको? अब याद करना है कि ये जो है 151 साल की हो गई थी, वर्ष की हो गई थी, तब इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और मृत्यु जो हुई थी वो मृत्यु स्थल है गनेरू गांव। ऐसे याद करना, जो पहले घर जो था भरा भरा था, अब वो सारा क्या हो गया था? गनेरू गांव नहीं, गनेरू तलाई बीकानेर के अंदर, ठीक है। वहाँ पर मतलब ऐसे घना घना घर ऐसे करनी होता, लेकिन ये एक जाते जाते क्या थे, एक देशनोक जो है, देशनोक के अंदर देशनोक बसा कर जाते हैं। देशनोक क्या कर जाते हैं? बसा कर जाते हैं। और इनका अब कुछ चीज़ें आपको बढ़ाते हैं, क्या कुछ है। अब सबसे पहले इनके उपनाम जान लें। उपनाम के अंदर देखो, उपनाम सबसे पहले ये देखो, 151 ईयर की हो गई थी तब इनकी जाकर मृत्यु होती है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है दाढ़ी वाली डोगरी, क्योंकि दोबारा से दाढ़ी आने लगी थी, सफ़ेद से काले बाल होने लगे थे। तो दाढ़ी वाली डोगरी ऐसे बूढ़ी जो लेडी रहती है उसे कहते हैं। चूहों वाली देवी तो पता ही है, ये तो क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है, चूहों वाली देवी। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ वाला है। एक जगत माता का अवतार भी नहीं कहा जाता है, जगत माता। देखो इसको कैसे याद करें? जैसे मैंने पहले जो बताया था, दुर्गा का अवतार केला देवी, और एक आएगा जीन माता का, दुर्गा का अवतार जगत माता। देखो सारे जगत के अंदर करणी माता के जो मंदिर में जो चूहे हैं उनके बारे में सारा जग जानता है। तो जगत माता का अवतार, जगत माता शीतला माता को मत कर देना, कहीं संपूर्ण राजस्थान के अंदर उनको पूजा जाता है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद इनको और भी कहा जाता है कर्नल किनियानी। क से करणी माता, क से कर्नल किनियानी, ठीक है। ये एक मैंने कहीं जगह देखा था तो इसलिए मैंने ये नोट कर दिया, कर्नल किनियानी। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो याद करना। अब देखो ये कुल देवी वाला फैक्ट याद करना। कुल देवी देखो, ये ना मतलब वैसे तो जो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, बीकानेर के राठौड़ वंश की ये कुल देवी मानी जाती है। लेकिन अगर वहाँ ऑप्शन के अंदर नागनेची माता है तो नागनेची माता को आप सबसे पहले
प्रिविलेज देना। उसके बाद आप अगर नागनेची माता नहीं है वहाँ ऑप्शन के अंदर, तब आप कहना कि हाँ करनी माता, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना। तो वैसे प्रिविलेज तो नागनेची माता, क्योंकि राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता ही है। राठौड़ी उठकर इधर बीकानेर में आ गए थे, इनके सब ब्रांच है। तो आप नागनेची माता को पहली प्रेफरेंस देना राठौड़ों की कुलदेवी के अंदर। लेकिन बीकानेर के राठौड़ों वंश की जो कुलदेवी है वो करणी माता को भी कहीं कहीं आ जाता है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि जो राव बीका होते हैं, राव बीका इनसे आशीर्वाद लेते होते हैं, राव बीका इनसे आशीर्वाद लेते हैं और उन आशीर्वाद के कारण जो है वो बीकानेर के अंदर अपना जो है राजकाज स्थापित कर पाते हैं। इनके बारे में और देखिए, और यहाँ पर कुछ फैक्ट कि ये जो है इन्होंने जो बीकानेर के जो राजा राव बीका को एक तो आशीर्वाद दिया था, लेकिन उससे भी पहले राव बीका से पहले कौन थे, राव जोधा थे। तो राव जोधा ने किस दुर्ग की नींव रखी थी, मेहरानगढ़। तो उस मेहरानगढ़ जो दुर्ग की नींव रखी थी, तो उस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी इन्होंने रखी थी। नींव याद करना, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, और राव बीका को आशीर्वाद दिया था। और एक इन्होंने ना राव कान्हा का वध किया था। याद करो, एक कान्हा नाम का एक और शख्स था जिनका वध रामदेव जी ने किया था, तांत्रिक था वो, है ना, बहुत गंदा व्यापारी था। इन्होंने भी राव कान्हा का वध किया था, क्योंकि ये जो था और गौओं को बहुत नुकसान पहुँचाता था। गौरक्षा की थी इन्होंने नहीं गौरक्षा की, करणी माता ने गौरक्षा की थी, ठीक है। और इसका वध किया और गौरक्षा की थी। अब देखो, और मैंने बता ही दिया कि देशनोक इन्होंने बसाया था। एक फैक्ट और यहाँ पर याद कर लो, देखो जैसलमेर के अंदर आपको पता होगा, जैसलमेर के अंदर भाटी वंश रहता है, भाटी वंश है। अब ये जो भाटी है ना, ये माता जी को नहीं मानते, करणी माता को नहीं मानते, ठीक है। अब देखो, अब इनके हम मंदिर के बारे में बात करते हैं। इनका जो मंदिर है सबसे पहले कहाँ पर है, तो इनका मंदिर है देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है, ठीक है। अब ये जो मंदिर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बहुत सारे चूहे देखने को मिलेंगे। उन चूहों को क्या कहा जाता है, उन चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको सफ़ेद रंग के चूहे मिल जाते हैं, तो उनके अगर दर्शन हो जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये माता जी ने दर्शन दिए हैं। लेकिन इनका जो प्रतीक माना जाता है ना, जो प्रतीक माना जाता है वो है संवली। संवली मतलब सफ़ेद चील के भी दर्शन जो हैं इनका प्रतीक माना जाता है। एक बात और, जैसे हम पढ़ते हैं लोक देवताओं के जो मतलब जहाँ पर उनकी मूर्ति वगैरह उनको थान कहते हैं, तो इनके जो वो उस परिसर को, उस मंदिर को कहते हैं मढ़। क्या कहते हैं, मढ़, मठ नहीं मढ़, ठीक है। और देखना, ये जो मंदिर आप देख रहे हो, इसका निर्माता कौन है, इसके निर्माता हैं चांदमल डड्डा। अब देखो, जैसे किरणें होती हैं, एक तो मैंने याद करो, अगर किसी ने साहित्य वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने करणी दान के द्वारा लिखित सूर्य प्रकाश पढ़ाया था। लेकिन ऐसे याद करना कि चांद का भी तो प्रकाश होता है ना, तो चांद का भी प्रकाश होता है, तो चांदमल डड्डा की भी तो किरणें होती हैं। तो किरणें से याद करना, चांदमल डड्डा ने इनका निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो यहाँ पर जो दरवाजे हैं ना, वो सोने चांदी के हैं। अच्छा, सोने चांदी के, तो फिर क्या हो गया, सोने चांदी के दरवाजे लगवाए किसने थे, वो एक अलवर का राजा था। अलवर का राजा कौन था, अलवर का राजा था बख्तावर सिंह, उन्होंने लगवाए थे, ठीक है। और एक यहाँ पर संगमरमर का काम भी हुआ, संगमरमर का काम किसने करवाया था, बीकानेर के गंगा सिंह द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा है। यहाँ पर क्या था, संगमरमर का काम यहाँ पर करवाया है। और देखिए, यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीज़ें याद में रखनी है आपको, कि एक तो हो गया कि हाँ, ये जो मंदिर के निर्माता हैं चांदमल डड्डा के द्वारा, मंदिर के निर्माता चांदमल डड्डा, और सोने चांदी के जो दरवाजे लगवाए हैं वो बख्तावर सिंह के द्वारा, और संगमरमर का काम गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था।
एक यहाँ पर ना बहुत बड़ा ऐसा एक चांदी का दीपक है, चांदी का है, ठीक है, बहुत बड़ा, जो ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक है, ठीक है। एक यहाँ पर कड़ाहे भी हैं, क्या है यहाँ पे, कड़ाहे भी हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है सावन भादो, सावन और भादो, सावन भादो के कड़ाहे हैं यहाँ पर, सावन भादो की मूर्तियाँ हैं, सावन भादो की छतरी है। तो वैसे ही सावन भादो के कड़ाहे वो कहाँ है, करनी माता के मंदिर के अंदर है, आपको याद रखना है। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं वो पुजारी होते हैं चारण जाति के। किस जाति के, चारण जाति के। अब देखो एक फैक्ट मैं बताना भूल गई कि ये जो माता की जो जाति है वो है चारण। कौन सी जाति है, चारण। तो इसलिए पुजारी भी कौन सी जाति की है, चारण जाति की, ठीक है। पिछला जो शीतला माता बताया था उनके पुजारी कौन थे, कुम्हार जाति के थे। सावन भादो कढ़ाई आपको याद रहेगी, चांदी का बहुत बड़ा यहाँ पर आपको दीपक दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो चारण जाति के जो पुजारी हैं ये चारण चर्चाएं करते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि चारण चर्चाएं क्या है, तो वहाँ पर 3-4 स्टेटमेंट्स थी। ये चारण चर्चाएं क्या आती हैं, माता की गाई जाने वाली स्तुतियाँ, माता की गाई जाने वाली स्तुतियाँ, स्तुतियाँ, ठीक है, स्तुति दी जाती है। चारण, ये चारण चर्चाएं याद रखना। चारण जाति किसके पुजारी होते हैं, चारण जाति के लोग किसके पुजारी होते हैं, तो वो करनी माता के मंदिर के अंदर, देशनोक के अंदर, ठीक है। मंदिर के निर्माता याद हो गए, चांदमल रड्डा, उससे याद हो गया। अब बगतावर सिंह ने यहाँ पर सोने चांदी के दरबारे थे और संगमरमर का काम गंगा सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। 1-2 फैक्ट आपको और याद करने, ज़्यादा नहीं है। इस मंदिर के पास ही ना यहाँ पर एक तो है तेमड़ा राय जी का मंदिर, तेमड़ा राय जी का मंदिर। ये जो तेमड़ा राय जी है ना, माता जी की इष्ट देवी हैं, माता जी की क्या है, इष्ट देवी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है तेमड़ा राय जी का मंदिर, ठीक है। एक मंदिर आपको और याद करना है, नेहड़ी जी का मंदिर, नेहड़ी जी का मंदिर, नेहड़ी जी का मंदिर, ठीक है। ये मंदिर थोड़े से याद करना कि जो तेमड़ा राय का मंदिर है, ये नेहड़ी जी का मंदिर है, दोनों कौन से माता के मंदिर के पास हैं। जैसे वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर और भोराबग की छतरी मैंने केला देवी में बताया था, वैसे ही तेमड़ा राय और नेहड़ी जी करनी माता में आपको याद रखना है। अब देखो, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है इनके मेले के बारे में। क्या, इनके मेले के बारे में। अब देखो इनका जो मेला लगता है वो मेला 2 बार लगता है। मेला कब लगता है, मेला 2 बार लगता है और दोनों बार नवरात्रों पर लगता है। और आपको पता होगा नवरात्रे एक तो चैत्र में आते हैं, चैत्र माह में, और एक आते हैं आश्विन में। तो ये मेले दोनों इसमें ही लगते हैं। अभी फैक्ट याद करवा देती हूँ, ऐसे का ऐसा ही मेला आपको जीन माता का मेला भी दिखेगा। जैसे वहाँ पर मैंने मेला याद करवाया था केला देवी और शीतला माता में, यहाँ पर मैंने करनी माता और जीन माता का मेला भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। एक यहाँ पर एक फैक्ट और याद कर लेना। क्या फैक्ट याद कर लेना कि इनका एक पनोरमा है। क्या है, पनोरमा था, पनोरमा, ठीक है, जो कि 2018 के अंदर यही देशनोक के अंदर तारीख थी 28 जुलाई 2018, काफ़ी साल हो गए, तब यहाँ पर उसका लोकार्पण किया गया था। ये आपको कुछ फैक्ट याद करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ नोट्स के ज़रिए। देखिए, करनी माता, सुआप गांव जोधपुर, मेहाजी, दीवलबाई, रिद्धिबाई, बचपन का नाम, जाति चारण। इधर साइड में लिखा है बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी। पहले नंबर पर नागनेची माता, दूसरे नंबर पर करनी माता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना प्लीज़। तो उपनाम देखो, चूहों वाली देवी, दाढ़ी वाली डोगरी, जगत माता का अवतार, कर्नल किनियानी, और आयु 151 साल की हुई थी, वर्ष की। और मृत्यु है घनेरू तलाई बीकानेर। मंदिर इनका देशनोक बीकानेर के अंदर निर्माण
चांदमल डड्डा के द्वारा सोने चांदी के दरवाजे बख्तावर सिंह जो कि अलवर महाराजा थे, और इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, मढ़ कहा जाता है। संगमरमर का काम राजा गंगा सिंह के द्वारा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा चांदी का दीपक है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। मेले वर्ष के 2 बार, चैत्र और आश्विन में। और उस मंदिर में पुजारी हैं चारण जाति के, चारण चर्चाएँ करते हैं, माता की स्तुति में गीत गाए जाते हैं। और देखो काबे किसे कहा जाता है, चूहों को। सफ़ेद काबा दर्शन ऐसे माना जाता है कि इन्होंने खुद ने दर्शन दिए, लेकिन इनका प्रतीक जो है वो है सफ़ेद चील और संवली। याद रखें, जो प्रतीक है वो एक सफ़ेद चील या संवली को कहा जाता है। और सावन भादो कढ़ाए हैं समीप, यहाँ पर नेड़ा जी का मंदिर और तेमड़ा राय जी का मंदिर है। हाँ, यहाँ पर देखो इनकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव इन्होंने रखी, राव बीका को आशीर्वाद दिया कि बीकानेर स्थापना के लिए, कान्हा का वध किया, गौओं की रक्षा हेतु, मान्यता जो है देशनोक इन्होंने बसाया है, जैसलमेर के भाटी इन्हें नहीं पूछते, उनका पनोरमा 28 जुलाई 2018 को बनाया गया। तो ये फैक्ट आपको कुछ याद रखना है। कल वाली वीडियो के अंदर मैं एक फैक्ट यहाँ पर आपको बताना भूल गई कि जो ये केला देवी है, केला देवी जो है इनको महालक्ष्मी का रूप माना जाता है। ठीक है, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, ये ध्यान रखना। एक तो दुर्गा का अवतार भी, एक महालक्ष्मी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर चामुंडा माता और केला देवी को महालक्ष्मी, थोड़ा ध्यान रखना। पहली माता दुर्गा माता, ठीक है, केला देवी, महालक्ष्मी, 3 फैक्ट इसके याद रखना। तो अब हम पढ़ते हैं जीन माता। जीन माता इस वीडियो के अंदर थोड़े लंबे हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है जी।